माँ, यीशु के माया माँ, प्रभु के माया माँ, यीशु के माया माँ, दीवानी हो गयो रे प्रभु के माया माँ, दन 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 दन, दीवानी हो गयो रे प्रभु के माया माँ, प्रभु के माया माँ, यीशु के माया माँ, प्रभु के माया माँ, यीशु के माया माँ, मैं दीवाना हो गयो रे यीशु की माया माँ, मैं दीवाना हो गयो रे यीशु के माया माँ, चाहे दुनिया मूला छोड़े देवे, चाहे दुनिया मूला छोड़े दे, मोरे यीशु नहीं छोड़े, मोरे प्रभु नहीं छोड़े, मोरे यीशु नहीं छोड़े, मोरे प्रभु नहीं छोड़े रे, भूख के बेरा माँ तोरा मोरे करे, भूख के बेरा माँ तोरा मोरे करे, तोरा मोरे करे रे, तोरा मोरे करे ना, तोरा मोरे करे प्रभु, तोरा मोरे करेगा, मैं दीवाना हो गयो रे प्रभु के माया माँ, टन 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 टन, मैं दीवानी हो गयो रे यीशु के माया माँ, टन 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 टन, टन 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 टन, यीशु के माया माँ, प्रभु के माया माँ, यीशु के माया माँ, राजा के माया माँ, टन 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 टन, मैं दीवानी हो गयो रे यीशु के माया माँ, टन 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 टन, मैं दीवाना हो गयो रे यीशु की माया माँ, टन 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 टन, यीशु के माया माँ जी, मसीह के माया माँ, यीशु के माया माँ जी, प्रभु के माया माँ, मैं दीवाना हो गयो रे यीशु के माया माँ, टन 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 टन, मैं दीवानी हो गयो रे यीशु के माया माँ, टन 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 टन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब लोगों को जय मसीह की। आज की इस मीटिंग में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर आज आपको बहुत ही आशीष करे और ब्लेस करे। आइए, आज का विषय होगा चिंता मत करो। हालेलुया। अक्सर कई बार हम चिंता में डूब जाते हैं। अगर कोई परिवार में बीमार हो जाए तो चिंता में चले जाते हैं, बिजनेस में घाटा हो जाए तो हम चिंता में चले जाते हैं, और भी बहुत से बातें हैं, और उस वजह से हम चिंता में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। और आज का विषय है चिंता मत करो। आइए हम पढ़ेंगे फिलिपियों 4 अध्याय उसके 6 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे
निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी बात की चिंता मत करना, किसी भी बात के वजह से अपने आप को आप कमजोर मत करना। एक बात बताना चाहता हूँ, एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। एक व्यापारी था, अचानक से उसके जो बिजनेस है उसमें बहुत बड़ा घाटा हुआ उसको, और वो सोच में पड़ गया। ना तो ठीक से खा रहा है, ना ठीक से पी रहा है, ना सो रहा है। और उसके समाज में एक रिवाज था, एक रीति था, जब कभी भी समाज में किसी की मृत्यु हो जाती तो वो क्या करता था, वो समाज के लोग जो भी वो घर में मृत्यु हो जाती थी किसी घर में समाज के, तो वो लोग काला वस्त्र पहनते थे। अगर किसी की मृत्यु हो गया तो काला वस्त्र पहनते थे। एक दिन उसकी पत्नी काला वस्त्र पहनकर आ गया, काला कपड़ा पहनकर आ गया, उसके सामने आया। तो उस व्यापारी ने, उस बिजनेसमैन ने कहा कि प्रिय, कौन मर गया है? तो पत्नी ने कहा, ईश्वर मर गया है, परमेश्वर मर गया है। तो बिजनेसमैन ने कहा, ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर कैसे मर सकता है? ईश्वर की कैसे मृत्यु हो सकती है? पत्नी ने कहा, आप ठीक कहते हैं। जब आपको पता है कि ईश्वर की मौत नहीं हो सकती तो आप क्यों इतनी चिंता करते हो? ठीक है, आपको व्यापार में घाटा हुआ, बिजनेस में घाटा हुआ, फिर भी क्या हमारे लिए यह उचित है कि हम ईश्वर पर विश्वास करना छोड़कर चिंता करें? उसके पत्नी ने उसे समझाया और कहा कि क्या हुआ, बिजनेस में घाटा हो गया तो आप सो नहीं रहे हो, ना खा नहीं रहे हो, न ठीक से रह नहीं पा रहे हो। और उसने उसको बताया कि हाँ, हमारा घाटा हुआ है, हमारे जीवन में प्रॉब्लम आई है, फिर क्या हम यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना छोड़ दें? क्या हमारा ईश्वर मर गया है? क्या हमारा ईश्वर हमें नहीं देख रहा है? क्या हमारा परमेश्वर हम पर आंखें नहीं लगाया है? आज कई बार इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई तरह की चिंता में हम डूब जाते हैं। बिजनेस में लॉस हो गया, परिवार में लड़ाई हो गया, और किसी बात को लेकर हम चिंता में चले जाते हैं। फिर हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं कभी कभी, जिस परमेश्वर ने हमको इस धरती पर बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमको सजाया, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। आमीन। चिंता करना मसीह लोगों का काम नहीं है। हम मसीह उस जीवित प्रभु परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं जिसने हमारे साथ रहने की प्रतिज्ञा की है। हम जितने भी प्रभु के लोग हैं, प्रभु के जन हैं, हम सबको परमेश्वर ने, हालेलुया, एक प्रतिज्ञा दिया है। और वो प्रतिज्ञा आइए हम देखेंगे मत्ती 28 अध्याय और उसके 20 पद को हम पढ़ेंगे। मत्ती 28 अध्याय उसके 20 पद को हम पढ़ेंगे। और उस पद में क्या लिखा है? 28 के 20 में लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर हमें हालेलुया एक प्रतिज्ञा देते हैं, वायदा करते हैं हमारे साथ रहने के लिए, और कहते हैं कि जब तक पृथ्वी नष्ट न होगा तब तक मैं तुम्हारे संग हूं। आज इसलिए चिंता मत करो, घबराओ मत, उदास मत रहो। क्यों चिंता करते हो तुम अपने भविष्य? क्यों चिंता करते हो परिवार की? क्यों चिंता करते हो खाने पीने के लिए? क्यों चिंता करते हो पहनने ओढ़ने के लिए? क्यों चिंता करते हो आप और भी बातों के लिए? परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और हमने हालेलुया फिलिपियों 4:6 में क्या पढ़ा? किसी भी बात की चिंता मत करो,
किसी भी बात की हमें चिंता नहीं करना है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के सामने हालेलुया धन्यवाद के साथ चढ़ाई जाए, प्रार्थना के साथ, निवेदन के साथ। चाहे हम बिजनेस में लॉस चले जाए, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। चाहे हमारा नुकसान क्यों ना हो जाए, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर की तारीफ करना है, प्रार्थना में रहना है, प्रभु से निवेदन करना है, उसको धन्यवाद देना है। कई बार हम मसीह जीवन में रहने के बाद भी अक्सर कई बार हम चिंता में चले जाते हैं। परमेश्वर कहता है हमें चिंता में नहीं जाना है, हमें चिंता नहीं करना है। हालेलुया, हमें चिंता में नहीं, परंतु परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, भरोसा करना है उसके वचनों में। तो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके ऊपर भरोसा करें, चिंता ना करें। हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करें, चाहे कमी हो, चाहे आपके पास सब कुछ क्यों ना हो, आप आनंदित भी हो फिर भी धन्यवाद करो, नहीं हो तो भी धन्यवाद करो, और उसको आप महिमा दो, उसकी तारीफ करो, उसकी प्रशंसा करो। जिस परमेश्वर ने हमको इस धरती पर बनाया है, जिस परमेश्वर ने इस धरती पर हमें रखा है, वो परमेश्वर भी हमारे लिए कुछ सोचा है। उसको टाइम दो, उसको समय दो। आज आप दुखी हो सकते हैं, निराशा हो सकते हैं, चिंता में हो सकते हैं, फिर एक बात याद रखना, आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखें, परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की हमें चिंता नहीं करना है, सिर्फ हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है, प्रार्थना में रहना है, प्रभु की उपस्थिति में रहना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं, मत्ती 28:20 में। और जब हम एक और व्यक्ति के पास जाते हैं जिसका नाम आयूब है, आयूब शारीरिक पीड़ाओं का उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा, और उसकी पत्नी उसे कहती है क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर। आयूब ने अपने पत्नी से कहा तू एक मूढ़ सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, क्या दुख लेने का अधिकार नहीं हमें? हम पढ़ेंगे आयूब 2 अध्याय। आयूब 2 अध्याय उसके हम पढ़ेंगे 9 और 10 को। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए। आयूब ने कहा, उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? मतलब आयूब के जीवन में एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटा। आयूब एक बहुत ही धनी व्यक्ति था, वो अच्छा इंसान था, परमेश्वर के लिए समर्पित इंसान था, परमेश्वर की सेवा करने वाले, परमेश्वर के वचन में चलने वाला वो इंसान था। और एक दिन उसके ऊपर एक दुख का पहाड़ टूटा, एक प्रॉब्लम्स आई, और शारीरिक प्रॉब्लम्स आई, बिजनेस ठप हो गया और वो बहुत से तकलीफों में चला गया। उनके बच्चों का मृत्यु हो गया, उनका बिजनेस, उनके भेड़ बकरी लूटा गया और बहुत सारे प्रॉब्लम में वो चला गया। और उसकी पत्नी ने कहा कि क्या तू अब भी खराई में बना है, क्या अब भी तू ईमानदारी में बना है, परमेश्वर की निंदा कर, चाहे तू मर जाए तो मर जाए, फिर परमेश्वर की निंदा कर। आयूब ने क्या कहा? आयूब ने कहा तू एक निर्बुद्धि जैसी बात करता है, पागल टाइप बात करता है। क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख ही लेते हैं? क्या उसके हाथ से हमें दुख ना ले, उसके हाथ से हम मार ना खाएं? अगर परमेश्वर हमें दुख दे रहा है, परमेश्वर हमें पीट रहा है, तो क्या हो? हालेलुया।
मेरे प्रियो, कभी कभी जीवन में आप एक ऐसी स्थिति आएगा, ऐसी परिस्थिति आएगा, और उस स्थिति में भी, उस आंधी तूफान में भी हमें और आपको, मैं और आप उसमें उस समय भी परमेश्वर के साथ समर्पित रहें, उस समय भी परमेश्वर के साथ आप खड़े रहें और हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसे आयुब ने परमेश्वर को धन्यवाद किया, परमेश्वर की तारीफ किया, परमेश्वर की प्रशंसा किया, परमेश्वर की महिमा उसने किया। जब आपके जीवन में भी किसी ऐसी स्थिति आता है, परिस्थिति आता है, उस समय आपको और मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना है, आयुब के समान बनना है। फिलिपियो 4:6 में हमने पढ़ा कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ चढ़ाए जाएं और उपस्थित किए जाएं। आज मुझे और आपको इस बात को समझना पड़ेगा, हालेलुया, जानना पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार मुझे कहता है कि चिंता मत कर। आज से हमें चिंता नहीं करना है, आज से हमें हालेलुया डिप्रेशन में नहीं जाना है, निराशा में नहीं जाना है, उदासी में नहीं जाना है, क्योंकि हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोलेगा, परमेश्वर मेरे लिए इंतजाम करेगा, परमेश्वर मेरे लिए हर चीजों का प्रबंध करेगा। आपको और मुझे इस विश्वास को हमें रखना है, हालेलुया। और आयुब के समान हमें खराई में बने रहना है, विश्वास में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, संगति में बने रहना है। ऐसा नहीं कि कुछ लॉस हो गया, कुछ बिगड़ गया तो हम प्रभु को धन्यवाद देना बंद ना करें, स्तुति करना बंद ना करें, बाइबल पढ़ना बंद ना करें, प्रार्थना करना बंद ना करें, संगति करना बंद ना करें, बल्कि और अधिक उसमें और बढ़ जाओ आप, अधिक और आप प्रार्थना में बढ़ जाओ, अधिक और प्रभु की सेवा में बढ़ जाओ, अधिक और परमेश्वर की महिमा में आप बढ़ जाओ। यही परमेश्वर आपसे चाहता है और परमेश्वर आपसे कहता है कि चिंता मत करो, घबराओ मत, देखो मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं, परमेश्वर कहता है। इसलिए अपने आप को आज हालेलुया तैयार करें और परमेश्वर कहता है कि चिंता मत करो। मसीह जीवन का सिद्धांत परमेश्वर में जीना है मेरे प्रिय, चिंता करना नहीं है। हमारे जीवन में आने वाली विपत्ति, असफलता, दुख और रोग को परमेश्वर जानते हैं। जब रिश्ते टूटते हैं और अलगाव होता है, दर्द और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम महसूस करते होंगे। आज हमारे जीवन में कई प्रॉब्लम्स होंगे, डिवोर्स हो चुका होगा, कर्जे में होंगे, दर्द में होंगे, पीड़ाओं में होंगे, समस्या में होंगे, परेशानी में होंगे, और भी कई बातें हैं, कई चीजें हैं जो हमारे जीवन में दुख का वजह बन के बैठे हैं। पारिवारिक लड़ाई है, समस्याएं हैं, ऐसी बातें हैं जो हम किसी को बता नहीं पाते, बहुत दुखों में हम गुजर रहे हैं। तो क्या ये सारी चीज परमेश्वर से छुपा हुआ है? नहीं, परमेश्वर जानता है आपको, वो देख रहा है आपको, इन सारे दर्दों को, पीड़ाओं को, असफलताओं को, बीमारी को, रोगों को जानता है, उसे पता है सब कुछ। इसलिए बाइबल कहती है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पहला पतरस 5:7 में पढ़िएगा। पहला पतरस 5:7 में क्या लिखा है कि सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। मेरे प्रियो, आज कुछ भी चिंता क्यों ना हो, चाहे आपके रिश्ते टूट गए होंगे, अलगाव होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगा, कर्जे होंगे, जादू टोना, तंत्र मंत्र और बहुत सारी चीजों से आप परेशान होंगे, चिंता में होंगे, अपने भविष्य के बारे में, अपने बेटे बच्चों का और भी बहुत सारी बातों को लेकर आप चिंतित में बैठे होंगे। ये परमेश्वर से छिपा नहीं है।
परमेश्वर कहता है कि सारी चिंता हालेलुया परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हम पर ध्यान करता है, परमेश्वर हम पर हालेलुया अनुग्रह करता है। सो आइए आज अपने जीवन की सारी चिंता को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। आपको किस्त पटाना है, चिंता है, कल क्या होगा करके चिंता है, कोई बीमार है तो इसके जीवन में क्या होगा इसे करके चिंता होगा, गरीबी है, कर्जे हैं, आपको चिंता होगा, और भी बहुत सारे बातें हो सकती है। फिर सो आइए आज हम उन सारी चीजों को भुला करके आज परमेश्वर के सामने बैठ जाएं और उसको सारी चिंता को सौंप दें, सारे हालातों को सौंप दें। वो हालातों को बदल देगा मेरा परमेश्वर, आपकी परिस्थिति को बदल देगा मेरा परमेश्वर, आपके जीवन में चमत्कार करेगा मेरा परमेश्वर, अद्भुत महिमा को प्रकट करने जा रहा है मेरा परमेश्वर, अद्भुत महिमा को आपके जीवनों में, आपके घरों में प्रकट करने के लिए जा रहा है। आज अपनी चिंता को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और कहें, परमेश्वर जितने भी मेरी सारी चिंताएं हैं मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हालेलुया। आज जब अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, मैं आज आपसे कहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम को करेंगे, अद्भुत महिमा को प्रकट करेंगे, अद्भुत सामर्थ को प्रकट करेंगे, अलौकिक महिमा को प्रकट करेंगे और आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार वो करेंगे आज की हालेलुया दिन में परमेश्वर। हालेलुया। बस वो चाहता है कि आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। वो चाहता है कि आप उसके सामने घुटना टेकें। वो चाहता है कि आप उसके पास आएं और अपनी सारी बातों को उसे बताएं। हालेलुया। वो सब कुछ जानता है, फिर भी वो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके सामने बैठें, उसके सामने आप रहें और परमेश्वर आपको हालेलुया उन चीजों से हील करे, चंगा करे, छुटकारा दे। आइए उसके सामने बैठ जाइए इस समय हालेलुया, अपनी चिंताओं को आप परमेश्वर को दे दें। आज कहीं ना कहीं ऐसी गहरी पाप आपने कर लिया हो, आप बहुत चिंता में होंगे कि पाप मैंने कर लिया, कैसे क्षमा होगा, क्या होगा, आप डिप्रेशन में चले गए। आइए आज उस पाप का पश्चाताप करें, उस गुनाहों का पश्चाताप करें। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप धुल चुके होंगे, यीशु के लहू में पवित्र कर चुके होंगे। आइए इस समय उस बीमारी को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, अपने पढ़ाई लिखाई को, अपने जॉब को, अपने सेवकाई को, हर हिस्से को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। आप आज से चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपकी चिंता करेगा, परमेश्वर आपकी चिंताओं को तोड़ देगा और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा, अद्भुत महिमा को प्रकट करेगा, अद्भुत दया को प्रकट करेगा। आमीन। परमेश्वर ने मना किया है, मेरे विश्वासियों तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दो, क्योंकि वो उसको तुम्हारा ध्यान है। किसी भी बात की चिंता मत करो, सब बातों में परमेश्वर से प्रार्थना में रहो, निवेदन में रहो, विनती में रहो और धन्यवाद के साथ उसके सामने खड़े रहो। धन्यवाद के साथ उसे महिमा दो, धन्यवाद के साथ उसकी तारीफ करो, धन्यवाद के साथ उसकी आराधना करो। आज कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, आप प्रभु की महिमा करें, धन्यवाद करें, क्योंकि आप चिंता में ना जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आमीन। और वो जिंदा परमेश्वर हमें उस मुसीबतों से निकालेगा। इसीलिए कभी चिंता मत करना, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है। विश्वास से चलिए, भरोसे के साथ चलिए। हमारा परमेश्वर हमसे छुपा नहीं है, वो दूर नहीं है, वो हमारी सारी बातों को जानता है। इसलिए आज अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के लिए और आगे बढ़ें। हालेलुया। सारी चिंता परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और आगे बढ़ें प्रभु के नाम में। जैसे हमने एक उदाहरण हमने सीखा, और उस उदाहरण में क्या हमने सीखा, उदाहरण में क्या सीखा हमने, जब उसका पति बिजनेस में लॉस हुआ तो क्या करने लगा, खाना पीना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, न ठीक से रहना छोड़ दिया, बेचैनी में चला गया। और उसके पत्नी, उसके समाज में एक रीति था, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो काला कपड़ा पहन कर आना पड़ा, काला कपड़ा पहनना पड़ता था। और वो काला कपड़ा पहन के अपने पति के सामने आया तो पति ने कहा कि क्या हुआ, कौन मर गया? उसने कहा ईश्वर मर गया। तो उसके पति कहते हैं कैसे ईश्वर मर सकता है, वो नहीं मर सकता। तो उसके पत्नी ने कहा आप सही बात कहते हो, ईश्वर नहीं मर सकता। तो ईश्वर नहीं मर सकता तो आप चिंता क्यों करते हो?
आपको भी पता है कि ईश्वर कभी नहीं मर सकता, तो आप चिंता क्यों करते हो? क्या हुआ बिजनेस में हमें फायदा नहीं हुआ? परमेश्वर हम पर फिर दया करेगा, करुणा करेगा और उससे ज़्यादा फायदा परमेश्वर हमें देगा। ये विश्वास आज हमें हमारे जीवन में भी होना बहुत जरूरी है। आज एक बार सफल नहीं हुआ, दूसरा बार ट्राई किया, सफलता नहीं आया, लॉस होते गया, फिर भी आप अड़े रहें और खड़े रहें और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें कि परमेश्वर मुझे सफलताएं जरूर देगा। क्योंकि हमारा भरोसा किसी इंसान पर नहीं, स्वयं परमेश्वर के ऊपर है। और वो परमेश्वर जिंदा है, वो परमेश्वर सच्चा है, ना धोखा देता है, ना छोड़ता है, ना त्यागता है। वो जरूर हमें सफल बनाएगा, जरूर हमें वो आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि संपूर्ण मन से मुझ पर विश्वास कर, भरोसा कर। और उसके ऊपर जब हम विश्वास करेंगे, उसके ऊपर पूरा निर्भर रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेगा, परमेश्वर हमारे लिए आशीषों की वर्षा करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन के हालात को बदलेगा। कई बार हम ही सोचना चालू कर देते हैं, हम चिंता करना चालू कर देते हैं। कई बार हमारा कोई नहीं है हम सोचते हैं, और इसी चलते हम उस परिस्थिति में फंसे रहते हैं। और जब एक मनुष्य समझ जाएगा कि मेरा चिंता करने का काम नहीं है, मैं कुछ नहीं, प्रभु सब कुछ करेगा, ऐसे करके जब एक व्यक्ति जान लेता है, समझ जाता है कि मेरे सामर्थ्य से बाहर है, मेरी बुद्धि से बाहर है, और जो कुछ भी होगा परमेश्वर के सामर्थ्य से होगा, प्रभु के अनुग्रह से होगा, तो उसके जीवन में एक अद्भुत महिमा प्रकट होना शुरू हो जाएगा। आज अपने आप को तैयार कर लें। आज अपनी बुद्धि, अपने बल, अपनी ताकत से नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में कार्य होने जा रहा है। आमीन। और ये विश्वास रखिए कि मेरा बल काम नहीं करेगा, मेरा बुद्धि काम नहीं करेगा, परंतु परमेश्वर वो सामर्थ्य काम करेगा मेरे जीवन में, जो परमेश्वर मुझे देगा। और परमेश्वर के अभिषेक से और परमेश्वर की आत्मा से मेरे जीवन में का महिमा शुरू होगा, और मैं जीतूंगा और बढ़ते जाऊंगा मसीह यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत करो। हालेलुया। आज से चिंता को खत्म करो और आज से उस चिंता को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आय की आशीष दे। धन्यवाद। मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं पास्टर गजानंद मसीह, और मेरे लिए दुआ करें कि और भी अच्छे वचनों को लेके मैं आपके बीच में आ सकूं। जय मसीह की।